एफसीआई के मनमानी से तंग किसान बैठे आमरण अनशन पर, किसानों का आरोप। विभाग की सूचना पर धान अधिप्राप्ति केंद्र पर पहुंचाया गया धान पर 3 माह बाद भी नहीं किया गया उठाव। अब धान बिचड़े में हो रहा है तब्दील। एफसीआई के मनमानी, धोखाधड़ी एवं बिचौलियावाद के खिलाफ पीड़ित किसान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 4 जून से मयूरहंड प्रखंड कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे आंदोलित किसान सुभाष कुमार सिंह व नवल किशोर सिंह का आरोप है कि प्रखंड कार्यालय स्थित लैंप्स गोदाम परिसर के बाहर खुले आसमान में रखे 200 क्विंटल धान पिछले दिनों बारिश में भीगने से धान बिचड़े में तब्दील होने लगा है। किसानों ने बताया कि फरवरी माह में विभाग द्वारा एसएमएस प्राप्त होने पर किसान धान क्रय केंद्र लाए, जहां विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी नामित सिन्हा ने भंडारण क्षमता कम होने तथा धान का उठाव नहीं होने का हवाला देकर धान परिसर में ही रखवा दिया, जिसके बाद लगातार धान क्रय केंद्र पहुंचकर किसान धान का उठाव करने व पावती रसीद की मांग करते रहे और देखते ही देखते अधिप्राप्ति का समय सीमा भी समाप्त हो गया, जिसके बाद 5 मई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रखंड कार्यालय में दिया गया तो उपायुक्त के आदेश पर डीएसओ अनिल कुमार यादव मयूरहंड पहुंचकर परिसर में रखे सभी धान उठाव करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद धान प्रतिनियुक्त पदाधिकारी विपिन कुमार सिंह किसानों को अंधेरे में रखकर चिन्हित किसानों के धान का ही उठाव किया। इसके बाद विभाग के लापरवाही से क्षुब्ध होकर किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं एसडीओ द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अरविंद प्रसाद ने स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाकर अनशन पर बैठे किसानों का बीपी व ऑक्सीजन लेवल जांच करवाया। साथ ही उपायुक्त के निर्देश पर पुनः अनशनकारी किसानों से मिलकर एसडीओ ने धान उठाव कराने को लेकर आश्वासन दिया। इसके अलावे लगभग 31 किसानों की सूची की जानकारी देते हुए 100 क्विंटल से ऊपर धान केंद्र में होने वालों को आधार कार्ड की जांच कराने व खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से आच्छादित होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, पहली बात पिछली बार हम आए थे तो उस समय यहाँ पे धान जो हमें पता था, लगभग जो अनुमान बताया था कि 8100 बैग जो है धान रखा गया था। हमारी बात हुई थी मीना साहब से तो कि भाई आप लोग चूँकि ये धान क्रय कर लिए हैं तो इसको ले जाया जाए। तो उन्होंने बोला था कि नहीं सर, हम 9000 का आदेश दिए हैं बैग उठाने का और वो सारा धान आपका उठ जाएगा। तो उसके बावजूद भी हमें पता चला कि कुछ धान रह गया है और ये इन लोगों के द्वारा जो है सुभाष जी के द्वारा डीसी साहब को दिया गया था कि हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो आज की डेट से कि हम लोग अनशन पे हैं और उसी के लिए हम आए हैं मिलने के लिए। इन्होंने जो मांग रखी थी उस पर हम लोग 2 चीज़ किए हैं कि अवधि विस्तार के लिए उपायुक्त महोदय ने सेक्रेटरी मैम को लिखी है कि 15 दिन का अवधि विस्तार किया जाए ताकि यहाँ जो रखा हुआ धान है और इसके अलावा जो भी किसान और धान देना चाहते हैं वो लेंगे। हमें जहाँ तक मालूम है, जो हमें पत्र मिला है सेक्रेटरी मैडम के द्वारा भी भारत सरकार को गया है, अभी तक वहाँ से क्लियर होकर नहीं आया है कि कब से अवधि विस्तार होगी। जैसे ही अवधि विस्तार होगी ये धान क्रय हो जाएगा। कि आश्वासन देने के बाद भी जीएम के द्वारा ये धान रह गया तो हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से जीएम धनबाद से ये बात पूछे हैं कि आखिर ये धान कैसे रह गया। आपने एसएमएस दिया, किसान ने लाके धान पीपीसी सेंटर पहुंचा दिया, आप बाहर रखवा लिए तो धान कैसे छोड़ के गए। जैसे ही वहां से उनका आएगा हम लोग विभाग को लिखेंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। हमें जो पता है, हमारे दोनों सांसद भी और विधायक भी और मंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि एक्सटेंशन हो रहा है। तो जैसे ही एक्सटेंशन होगा तो हम लोग जो किसान का घर पे रखा हुआ है वो भी धान लेंगे। अभी चिन्हित किए हैं मयूरहंड प्रखंड में 31 किसान ऐसे हैं जो कि 100 कुंटल से ज़्यादा धान दिए हैं। हम लोग उसके आधार कार्ड से अपना जो राशन कार्ड है उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर वो कार्डधारी है और इतना धान दिया है तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से हम लोग उनसे भी बात भी की और आपके माध्यम से भी हमसे एक बार अनुरोध करते हैं कि आप आमरण अनशन न करें। हमारे सरकार जो है गंभीर है और हम आपकी बात पे जो आपकी बात थी उस मांग को हम लोग सरकार तक पहुंचाया है और संभवतः है विस्तार अवधि मिलेगा और ये धान क्रय होगा। इसलिए आप आमरण अनशन छोड़ दें।